महाभारत में द्रौपदी को यदि मुख्य पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भले ही ये युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य एक अधिकार की लड़ाई थी, लेकिन इस युद्ध की प्रेरणा और शक्ति पांडवों को द्रौपदी से ही मिली थी। पांडवों ने द्रौपदी को सम्मान दिलाने के लिए कौरवों के रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल कर दिया था। द्रौपदी के जीवन का आरंभ व अंत दोनों ही विकट रहा। हर कोई इनकी गाथा सुनकर चौंक जाता है। ग्रंथों के अनुसार द्रौपदी का जन्म क्योंकि सामान्य मनुष्य की भांति नहीं हुआ था, वह तो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें अयोनिजा भी कहा जाता है। अयोनिजा मतलब जिसका जन्म स्त्री के योनि से न हुआ हो। द्रौपदी को जन्म लेते ही अपने पिता से तिरस्कार मिला, 5 पतियों की पत्नी बनकर समाज से तिरस्कार मिला और कहीं न कहीं महाभारत युद्ध की उत्तरदायी कहलाई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस रक्तपात का उत्तरदायी ठहराया था। इस तरह द्रौपदी को बहुत कष्ट झेलने के बाद ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन क्या द्रौपदी का यही अस्तित्व था या कुछ और रहस्य उनमें निहित थे? चलिए जान लेते हैं। द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन क्योंकि उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी ही कहा जाता है। श्री कृष्ण द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य जानते थे। ये उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग धर्म की स्थापना हेतु हुए महाभारत युद्ध को उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए किया था। और इस युद्ध में उन सब का अंत हुआ जिनका पिछला जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। इन सब का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में ही हुआ था। इन राक्षसों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना अत्याचार दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और द्रौपदी की सहायता से ही इन पापियों का अंत किया। तब जाकर धर्म की स्थापना हो पाई थी। लेकिन प्रश्न ये है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में कौन थी? इसके लिए हमें श्री कृष्ण के पिछले जन्म को जानना होगा। श्री कृष्ण का पिछला जन्म त्रेता युग में हुआ था, श्री राम के रूप में। त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो भोग विलासी और अत्याचारी था, लेकिन महादेव का सच्चा भक्त भी था और रावण को संगीत प्रिय था। वीणा वादन भी उन्हें प्रिय था। भगवान शिव की भक्ति वह संगीत के माध्यम से ही किया करता था। एक बार जब रावण कैलाश पर्वत से लौट रहा था, तब उसे तपस्या में लीन एक स्त्री दिखती है, जिसे देख रावण उसे अपने भोग विलास के लिए ले जाना चाहता है। ग्रंथों में उस साध्वी स्त्री का नाम वेदवती बताया गया है। जब रावण ने साध्वी स्त्री को उसके साथ चलने के लिए कहा, तो साध्वी ने इसके लिए मना कर दिया। तब रावण ने साध्वी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और क्रोध में आकर साध्वी ने रावण को श्राप दे डाला कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। उधर वनवास में जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ रह रहे थे और शूर्पणखा आकर श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन मना किए जाने पर वह अपना प्रस्ताव लक्ष्मण को भी देती है। लेकिन लक्ष्मण द्वारा भी जब इसके लिए मना कर दिया जाता है, तब शूर्पणखा माता सीता को इसका उत्तरदायी समझ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है, लक्ष्मण अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। अब रावण अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है और एक साधु का वेश धर लेता है। रावण ने साधु की आवाज में माता सीता को पुकारा और भिक्षा देने को कहा, लेकिन माता सीता इससे पहले कि बाहर आती, वही साध्वी स्त्री माता सीता के समक्ष प्रकट होती हैं और कहती हैं कि हे देवी, आपकी जगह मुझे सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा दें और इसका अवसर मुझे देते हुए अपने वस्त्र और आभूषण जरूर दें। माता सीता ने साध्वी स्त्री की बात को माना और वस्त्र और आभूषण देकर अंतर ध्यान हो गई। तब रावण, जिसे सीता समझकर ले गया था, वह वही साध्वी स्त्री थी जो छाया सीता बनकर रावण के साथ गई थी। मान्यताओं के अनुसार श्री राम की स्वीकृति से ही
असली माता सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा गया था और रावण का वध हो जाने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद जब श्री राम वापस आते हैं तब माता सीता भी उनके पास वापस लौट आती हैं और साध्वी स्त्री के त्याग और सहयोग से प्रसन्न होकर श्री राम उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं कि द्वापर युग में भी वे उनका साथ देंगे। इस प्रकार साध्वी स्त्री ने ही द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था और श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। इस तरह हमें ये पता चलता है कि दोनों ही युगों में द्रौपदी ने धर्म की स्थापना के लिए अपने अस्तित्व का बलिदान दिया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।